देखो इधर, हम तुमको डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेट बोले थे, क्या बोले थे? हाँ हम डिस्क्रिमिनेट। जानबूझ के गलत बोले थे, लेकिन तुम कभी सर्च किया नहीं। हाँ, एक भी बार सोचा कि हम बताएं तो सही बताए होंगे। हम जानबूझ के दिए थे कि देखते तुम कितना पढ़ रहा होगा, 10th का बुक बना रहा है, 9 का बना रहा होगा। एक बार भी ठीक से नहीं बताया कि भैया थोड़ा सा गलत बताए हैं। हाँ, देखो इधर, डी को क्या बोलते हैं? जी ये चलो। डी है, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। डिस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। हाँ। चलो, अब आ जाएगा, राइटिंग सुधर जाएगा। रुको अभी 1 मिनट रुको। राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हम्म। ठीक है, इधर देखो, डी हो गया डिस्क्रिमिनांट। तो अब तुमको क्या बोले थे? रेशनल रूट रहेगा तो या तो फैक्टर करके निकाल लो या सीरीज धर चार फार्मूला से निकाल लो, ठीक है। उसके लिए सीरीज धर चार फार्मूला के डी निकालना पड़ेगा। इरेशनल रूट के लिए भी डी निकालना पड़ेगा। लेकिन इरेशनल रूट जो है वो किस में आता है? पेयर में आता है। अगर ए प्लस रूट भी है एक, तो दूसरा क्या आता है? ए माइनस रूट बी के फॉर्म में आता है। ये। हाँ। बोलो, ए ए माइनस रूट बी। पक्का? हम्म। ठीक है, तो हम उस पर तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ऊपर में एक दो क्वेश्चन करवाए थे, और ये क्वेश्चन दिए थे तुमको कि मान लो वन ऑफ द रूट को इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 3। तो इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है, और कह रहा है कि जो इक्वेशन है वो इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ए और क्यू का वैल्यू क्या होगा? यही था ना? हम्म। बनाया बनाया ये क्वेश्चन। हम्म। क्या होगा? अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन करने से पहले ये वाला करो। अल्फा के जगह इफ, रुको, राइटिंग इतना का खराब हो रहा है आज, रुको, अब सही हो जाएगा। अगर अल्फ़ा का वैल्यू जो है रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो बताओ इक्वेशन क्या होगा? और दूसरा, पहला अल्फ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हेलो? हाँ भैया। जवाब आते रहना चाहिए, ठीक है। चलो इक्वेशन फाइंड करो। दूसरा, जो भी मेरा इक्वेशन है वो इस तरह के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 3 बराबर 0। पहले ये करो, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मेरा इक्वेशन आया वो इस तरह के फॉर्म में, इसका क्या मतलब है? सुनो, मतलब जो भी मेरा इक्वेशन आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है ना? हम्म। हाँ, तो वो जो इक्वेशन है वो यहाँ से कुछ आएगा, कुछ भी इक्वेशन आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हाँ। एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो बोल रहा है कि वही जो इक्वेशन है वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम इक्वेशन है, मतलब वही हम्म। इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो करके बताते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इधर देखो, अभी आ जाएगा आराम से समझ में। सबसे पहले अल्फा का वैल्यू क्या है? रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3 है, बोलो। हाँ। अब ऐसा को कैसे सॉल्व करें? अब याद रखना, ऐसा कुछ है ना जो कि रूट के अंदर भी एक और रूट है, तो ऐसा हो सकता है कि अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। रूट का परफेक्ट, अंदर एक और रूट है। हाँ, रूट के अंदर एक और रूट है ना, रूट हाँ 3। सेवन माइनस। हाँ, तो ज़्यादा चांस, 90% चांस होगा कि अंदर वाला एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मान लो कि अंदर वाला बन गया ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर को ए बोल सकते हैं, है कि नहीं? बोलो, हेलो? हाँ। हाँ, तो हो सकता है अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बना हो, इसको चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे? इजी है, तो है बस। चलो पढ़ते हैं। हाँ, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास जो है एक रूट जो है रूट अंडर 7 माइनस 4 रूट 3 है। अब हम्म। हमको एक बार चेक कर लेना अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्या चेक करना है? बिल्कुल, हम्म। अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कि है। नहीं। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चेक कर लेंगे, इसमें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर चेक करना कौन बड़ा बात है कि नहीं? हम एक काम किए, हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए 3 टर्म आता है, एक आता है ए स्क्वायर, एक आता है बी स्क्वायर, तीसरा जो आता है वो प्लस माइनस 2 ए बी आता है, या तो प्लस 2 ए बी आएगा या माइनस 2 ए बी आता है। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको मालूम है कि इन तीनों में से कुछ आता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हो सकता है जोड़ के लिख दिया गया हो, ये मालूम नहीं चलेगा। हाँ, पर 2 इंटू ए इंटू बी तो हम चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ तो वो हम काम करते हैं, हम 4√3 को लिखते हैं 2ab के फॉर्म में, क्योंकि हमको यही दिख रहा है 2ab टाइप का फॉर्म, क्योंकि हमको क्या इरेशनल रूट दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों तो, ये तो रियल नंबर है कि नहीं। हाँ ठीक है, और ये 4 इंटू √3 है, तो इसको 2ab का फॉर्म लिख सकते हैं, 2 इंटू √3। ठीक है, जिसमें √3 का स्क्वायर 3 है, तो हमको दिख रहा है कि √3 का स्क्वायर 3 है, तो रियल नंबर है। फिर 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, जो कि रियल नंबर है, तो जुड़ के 7 आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज किए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या हो सकता है, 2 इंटू √3। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमें लिखे अपने आप चमक गया, अपने आप मालूम चल गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 7 होता है, 7 आ गया। हाँ √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 + 3 7 आ गया, मतलब 7 कुछ नहीं है, 2 + √3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 इंटू 2 गया तो हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे नहीं सुन बता रहे हैं, अच्छा से बता रहे हैं। √3 हाँ देखो, √3 का होल स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पर दिक्कत हो रहा है काफ़ी लिखने में, ये क्या है। हाँ हाँ, देखो इधर मेरे पास क्या दिया हुआ है, √7 - 4√3 दिया हुआ है। ऐसा, हम्म, ठीक है, मेरे पास क्या दिया है, रूट के अंदर 7 - 4√3 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब हमको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना अंदर, है ना। तो हम एक काम करेंगे, हमको मालूम परफेक्ट स्क्वायर में 3 तरह के टर्म होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। ठीक है, प्लस माइनस 2 है हाँ, प्लस या माइनस। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ दिया होगा, दूसरा चीज़ यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो +2ab का टर्म तो ऐसे ही गया, बस -2ab का टर्म बचा, है कि नहीं। तो हम -2ab के लिए चेक करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम 2ab चेक करेंगे, करेंगे ना, बोलो। तो हमको जो भी टर्म टर्म दिख रहा है जिस पे हमको हल्का शक हो सकता है, डाउट हो सकता है कि ये 2ab का टर्म हो सकता है, तो हम उसको उठा लेंगे और उसको 2 इंटू ए इंटू बी लिख के चेक करेंगे, क्या कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम एक काम किए, हमको 4√3 पे शक है। 4√3 पे क्यों शक है, क्योंकि यहाँ √3 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है, जो कि 2 का मल्टीपल है कि नहीं। दूसरा चीज़ 7 एक रियल नंबर है, 7 डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, तो उसको 2 इंटू ए बी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7/2 होगा ना, तब ना 2 इंटू 7/2। हाँ, तो वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल ए के ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं आ रहा होगा, आएगा a/2 + 3/2 ऐसा टाइप का फॉर्म में, है कि नहीं। तो उस पर शक कम हो रहा है, हमको 4√3 पे शक ज़्यादा हो रहा है, तो 4√3 को लिख देते 2 इंटू 2 √3 लिख सकते हैं। हाँ अब हम मन में चेक किए, 2ab में से 2 रहने दो, ए और बी हम 2 और √3 को मान सकते हैं ना। हाँ नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे, लिख सकते थे 2 इंटू 2 √3 इंटू 1, है कि नहीं, ऐसा भी लिख सकते थे, बोलो। हाँ हाँ, तो पर अब चेक करो कि किस में होगा। 2 √3 में 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक, ये तो जुड़ने पे 7 आ गया ना, बोलो। ये जैसे इसका ये को ए मान लिया, ये को बी मान लिया। हाँ बिल्कुल, एक को ए मान लो, दूसरा को बी मान लो, फिर देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 आ रहा है कि नहीं। 3 का होल स्क्वायर कर दिए। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हम बता रहे हैं, हमको क्या चाहिए, ए 2ab मिल गया, अब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखना है ना। हाँ, अब हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 नहीं आ रहा है, यहाँ पे यही देखना है ना कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तो हमको अब अगर हम a को 2 मान लें और b को √3 मान लें, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, ये दोनों जुड़ के 7 हो गया। हाँ इसका मतलब पक्का a हो जाएगा 2, b हो जाएगा √3, तो ये इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ,
2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 लिखा हुआ है ना। हाँ ऐसे ही लिखा था। है कि नहीं। इसका मतलब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया, वो भी बिना कोई दिक्कत के। ठीक है। अब दूसरा चीज़, अगर मान लो हम उसके जगह ये माने होते 2 इंटू 2 √3 को ये माने होते 1 को b, तो ये ऐसा हो जाता 2 √3 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12 होता, और 1 का स्क्वायर 1 होता। अच्छा 12 प्लस 1 13 हो जाता, 13 तो दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब ये पक्का नहीं ये वाला नहीं होगा, होगा, नहीं होगा ना, ये होगा। ये होगा। अब ये तुम खुद देख लो, 2 माइनस √3 का स्क्वायर दिख रहा है। चलो आज बोर्ड बोर्ड के लिए माफ़ कर देना, हाँ वो नहीं चल रहा तो इस पे पढ़ा रहे, इसमें हल्का दिक्कत हो रहा है, कल ठीक करके आराम से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पड़ रहा है। हाँ ठीक है, इसमें नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, लिखा ही नहीं रहा सही से, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर चल बता 2 माइनस √3 का स्क्वायर ऊपर से रूट है तो ये 2 माइनस √3 लिखाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हाँ अच्छा तो मतलब एक रूट जो है वो आया 2 माइनस √3 आया, हाँ ठीक है। और दूसरा रूट जो है बीटा मान लो तो पक्का 2 प्लस √3 आएगा, बिना कोई शक के आएगा ना, क्योंकि मालूम है ना इरेशनल रूट पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर एक ए प्लस रूट भी है तो दूसरा ए माइनस रूट भी होगा, गारंटीड होगा। बताओ कोई शक, पीड़ा, आशंका, कष्ट, 2 - √3। हाँ कोई शक, कोई दुविधा, परेशानी नहीं ना। तो फिर चलो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी तो यहाँ पे हाँ जैसे बोलो बोलो। देखें कि अल्फा अल्फा लिए कितना 2 - √3 ना। हाँ अल्फ़ा हो गया 2 माइनस √3, तुम अभी निकाला, अब खुद तुम्हारे आँख के सामने आया। तो बीटा हो जाएगा, अगर ए माइनस रूट भी है तो बीटा ए प्लस रूट भी होगा, वो तो हो जाएगा, इरेशनल रूट पेयर में हो होता है, जाएगा। ठीक है। तो अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो निकालना है। तो -2 अल्फा 2 -2 √3 ना। -2 मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। अरे जो रूट भी होता है ना वही प्लस और माइनस में चेंज होता है, ए नहीं चेंज होता है। ए प्लस रूट बी में बस रूट बी चेंज होता है, या तो माइनस रूट भी होगा, प्लस रूट भी है तो वो ए आगे का। आगे वो नहीं, यहाँ पे हाँ लिखा हो वो चल बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलो क्या हो गया। जैसे ये वाला प्लस में भी समझा है ना, जैसे हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ तो -2ab। हाँ बिल्कुल। और वही यहाँ लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके यहाँ पे लिखा है कहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है ना। कहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। 7 - 4√3 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। ठीक से बोलो, जैसे शांत होके बोलो क्या बोलना चाह रहा है। तुम कह रहा 2 है, - √3 कह रहा है 2 माइनस 2 √3 का, -√3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना। हाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, बिल्कुल हुआ। हाँ फिर क्या है उसके बाद। उसके बाद 2 माइनस √3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट दिया हुआ था। हाँ 2 - √3 2ab। हाँ 2ab क्या बोल रहा है, अल्फ़ा जो हो गया, अल्फ़ा जो हो गया 7 माइनस 4√3 का रूट जो लिखा हुआ था ये कुछ नहीं, यही है 2 माइनस √3 है। ये जो है हाँ ये कुछ नहीं है, रूट अंदर ये कुछ नहीं है, 2 माइनस √3 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। हाँ एक तरह से, हाँ एक तरह हाँ से भी ठीक बोल रहे 2 - √3। हाँ तो अगर 2 माइनस √3 अल्फ़ा है तो बीटा ऑटोमेटिकली 2 प्लस √3 होगा, होगा क्योंकि इरेशनल रूट पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, शंका, पीड़ा, कष्ट, हाँ नहीं। हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, बोलो। 2 हाँ - √3 + 2 + तो अपने मन में कर लो ना, 4 होगा। अब हम पूरा लिख के थोड़ी करेंगे 2 माइनस √3 + 2 + √3 √3 का तो। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, हाँ 2 माइनस √3 इंटू 2 + √3, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बोलो। हाँ ये भी ठीक है। ये भी ठीक है क्या, यही ठीक है, ऐसे ही करना है। बच्चा नहीं है 2 साल का कि हम दिखा रहे 2 माइनस √3 इंटू 2 + √3 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है बाबू की तरह बताएं। देखो मुन्ना सीख लिया, देखो 4 - √4 - 3
इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आया, सम ऑफ रूट 4 आया। बोलो, इसको तुम अपने अपने से बना लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन जो होता है मेरा ए एक्स स्क्वायर, नहीं इस तरह में नहीं, हमको तो उसमें चाहिए ना, क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो इक्वेशन जो हो जाएगा मेरा, इक्वेशन जो हो जाएगा मेरा वैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस ए एक्स एक्स सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इक्वल्स टू 0 होगा ना, हाँ यही होता है, ए एक्स क्यू एक्स प्लस 4 पर इक्वल 0 हाँ होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो काम करो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना है 4 आया, 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 3 आया। बोलो, हाँ 3 आया हूँ कर रहा है, 1 आया इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि मेरा मेरा पहला बन गया, पहला जो दिया हुआ था वो बन गया। पहला क्या दिया हुआ था, पहला हमको दिया था इक्वेशन बताओ, पहला हमको दिया था इक्वेशन बताओ, है ना। हाँ ठीक है, तो इक्वेशन तो बस मालूम चल गया। बोलो, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है, अब समझो, अब हमको दिया हुआ है कि जो भी मेरा इक्वेशन आया दिखा, ये इक्वेशन और कुछ नहीं, हाँ रुको, ये जो इक्वेशन है जो भी मेरा आया, हेलो आ रहा है नवाज, ये जो भी मेरा इक्वेशन आया ये कुछ, ये आ रहा है सही से, बोलिए बोल रहा है कि जो भी मेरा इक्वेशन आया है कुछ नहीं, यही इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 3 बराबर 0, बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है, सेम इक्वेशन है। आया समझ में। रुको, इसमें देखो लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसमें हो ही नहीं रहा सही से। हाँ थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो रहा है हाँ चलो, नया है ना, कोई नहीं, हो जाएगा। तुम देखो, तो मेरा जो इक्वेशन है वो जो है वो कह रहा है को कुछ नहीं, मेरा जो इक्वेशन आया वो कुछ और नहीं, सेम यही इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, यानी कि दोनों का रूट सेम है, ये भी कह सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम, मतलब दोनों का रूट्स एकदम सेम है। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब तुम समझ जाओ, यही हम कहना चाह रहे थे कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्टो है। समझ में आया। हाँ ठीक है, तो हमको बोल रहा ए और माइनस क्यू का वैल्यू निकालो, इजी है। अल्फा प्लस बीटा वहाँ से कितना आया 4 आया। बोलो, हाँ यहाँ से क्या आएगा क्यू बाई ए आएगा, पॉइंट उठाया क्यू बाई ए आएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा वहाँ से क्या 1 आएगा, हाँ हाँ यहाँ से 3 बाई ए आएगा, यहाँ से, अरे यहाँ से क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों का रूट सेम है ना जी, इक्वेशन 3 आ जाओ दोनों इक्वेशन अगर, दोनों का इक्वेशन अगर सेम है तो दोनों का रूट भी सेम होगा। बोलो, हाँ मतलब सेम ही इक्वेशन निकल, क्यू बाई ए आएगा माइनस क्यू बाई नहीं, क्यू बाई ए, हाँ क्यू बाई ए। अच्छा तो प्लस क्यू यहाँ से क्या आया, ए का वैल्यू 3 आया, हाँ हाँ आएगा फिर 3 आया यानी कि क्यू का वैल्यू 4a होगा, होगा 4a मतलब 4 इंटू 3 12 होगा। हाँ बोलो, आराम से ए और क्यू का वैल्यू आ गया, इक्वेशन लिख दो, ए का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, क्यू की जगह 12x प्लस 3 बराबर 0 होगा। पक्का, कोई दिक्कत। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलेगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, यहाँ पे तो इक्वेशन अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इक्वेशन वो 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना। तो देखो, एक्स स्क्वायर ए का था ना देखो अगर कोई दो इक्वेशन सेम है ना, मान लो पहला इक्वेशन है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी वन एक्स प्लस सी बराबर 0, C1 मान लेते हैं। और कोई दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स, b2 ठीक है, बी टू एक्स प्लस C2 बराबर 0। हम कह दिए कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, मतलब दोनों का रूट इक्वल है, रूट्स इक्वल है, मतलब दोनों का रूट्स सेम है। ठीक है, इक्वल
इक्वल बोलो, सेम बोलो, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हो जाता है। आया समझ में? हाँ जैसे बोलते नहीं है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। दोनों को बराबर कर दो। हाँ, यहाँ यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देख लो, 1/3 इक्वल्स टू -4/-12 क्या होगा? 1/3 इक्वल्स टू 1/3 अकेले, 1/3। वही सेम चीज़ है। या तो अल्फा प्लस बीटा से सॉल्व करो, या फिर ये मान लो कि अगर दो इक्वेशन सेम है तो उसका A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। देखो ये फॉर्मूला हो गया, इफ़ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। C1/C2 और लिख लो, इफ़ टू क्वाड्रेटिक लिखो, इफ़ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। शुरू से लिख लेंगे। शुरू से लिखेगा, ठीक है। हाँ जो मैं अभी पढ़ा है। नहीं, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो। ये पहले लिखेंगे। हाँ, लिख दो, इफ़ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, quadratic equations are same, or we can say if both have equal roots, same root, both quadratic equations, लिखो जल्दी। सेम। और we can say both quadratic equations have both equal roots, both same roots। वी कैन बोथ सेम रूट्स। हाँ, they have both same root, मतलब दोनों रूट उसका, जो इसका रूट है अल्फा बीटा, वही इसका भी रूट है अल्फा बीटा। आया समझ में? लिख लेते हैं। हाँ, तो ये वाला लिख लो, तब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/, राइटिंग एकदम सुंदर में लिखना, ठीक है। हमसे नहीं अच्छा हो रहा, इस पर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिखो, अभी कल से हो जाएगा, जो परेशानी हो दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कट गया। क्या लिख लिए। लिख लिया? चलो, तो बन जाएगा, बोलो। पीछे दिखाई तो भैया। दिखा रहे हैं, ये तो बन गया ना। और आते कीजिए ना। क्या करें? लिखो 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 लिखो, यहाँ से लिखो। ये तो तुम बना लेगा ना, नहीं बनेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना ये सब, वो नहीं। तो समझ में आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेक करना। 2ab को देखो, 2ab के हिसाब से ही देखो कि क्या हम a और b को लें कि जो आगे वाला टर्म वो a² + b² के फॉर्म में खुल जाए, टूट जाए, लिख सकें। हाँ। लिख लिए? वैसे भैया माइनस जैसे 2√3 है, नहीं लिख लेते हैं। हाँ, लिख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पर भी और करेंगे, आराम से बताएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे 10th में परफेक्ट स्क्वायर का जो चैप्टर है जिसमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर में, वो पूरा बना लेना। क्वाड्रेटिक में है ना कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, पूरा बना लेना। कोई भी टर्म हो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। a² + b² + -2ab। एक्स a² + b² + a - 2ab। हाँ, फॉर्मूला याद है ना, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो भैया अच्छी का भी तो ऐसे एक मिनट पूछते हैं, वाला क्वेश्चन किससे? कट गया। कट नहीं गया, हट गया। लिख लिया? अरे बहुत टाइम लगा था, जल्दी जल्दी लिखो, इतना धीरे लिखना नहीं सीखो। देख लिया। आगे बढ़ाएं। ये तो समझ ही गया होगा ना। अब इसको तुम अपने बना लेना ना जी, ये सब बनाओ अपने। हाँ। इतना क्या, अब बनाओ, एनडीए का प्रीवियस ईयर निकालो, बना दो, जेई मेंस का भी बहुत सारा बन जाएगा। हाँ, 2√3 का क्या 2√3? हाँ, तो हम बता रहे हैं ना, एक इक्वेशन दिया। हम बता रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन ना, उसी पे तो हम आ रहे हैं। रुको, आराम से लोड होने दो, कुछ सीख साख ले, ये भी चलने लगता तो सही रहता है। चल नहीं रहा है ना अभी भी। तो उसी में थोड़ा मैं बता देता हूँ फिर कल से। हाँ हाँ हाँ, सुनो ना, मेरे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स √7 - 2√3, ठीक है। अब 2√3 को हम 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो हम तो उसको हम बस इतना ही लिख सकते हैं, 2 × √3 × √1, इतना ही लिख सकता है। अब √3 × √1 को चेक करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 तो नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे, नहीं है ना। नहीं, हमको 7 लिखा हुआ है। और बेसिक नॉलेज से, बेसिक नॉलेज और दिमाग से हमको मालूम चल गया कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म नहीं है। आया समझ में?
अब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा होगा ही, हम बोले तो 90% टाइम, 10% टाइम नहीं भी होगा। समझ में आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो रूट दिया हुआ है यही दिया हुआ है, रूट अंडर 7 - 2√3। आया समझ में? आया समझ में? तो इसका मतलब एक समझो हम एक ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, तो हो सकता है अभी डिफिकल्ट भी लगे। 2ab देखो कोई ये भी नहीं, सुनो सुनो सुनो, अल्फ़ा का वैल्यू आया जो मेरे पास, वो आया रूट अंडर मतलब जो दिया हुआ है 7 - 4√2√3। ठीक है। अब हम तो जानते हैं कि इरेशन रूट a प्लस रूट बी के फॉर्म में आता है, नहीं तो a माइनस रूट बी के फॉर्म में आता है कि नहीं? ठीक है, बोलो। लेकिन हमको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ रूट बी दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि पूरा ही रेशनल है ना, अंडर वाला कन्वर्टेबल तो है नहीं कि कन्वर्ट हो रहा है। तो एक साथ हम रूट अंडर पी बोल सकते हैं अगर अंडर वाला को पी मान ले तो। बोलो, ध्यान देना, पूरा फोकस यहाँ पे, कहीं इधर उधर नहीं डोलना है। ठीक है, दिमाग को पूरा फोकस यहाँ पे लाओ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रूट बी दिया हुआ है। अगर हम ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी पे जाए तो इसका मतलब ए का टर्म पक्का जीरो है ना? बोलो, इसका मतलब ये कुछ नहीं, 0 प्लस रूट पी का फॉर्म दिया हुआ है ना? बोलो, यहाँ पे नहीं समझे भैया। समझा रहे, नहीं समझ में आया तो गौर से देखो। हम जो है अंदर वाला को पहले चेक किए कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चेक किए 2ab, वो तो खाली सुनो ना। सुनो 2√3 से हम चेक करेंगे रूट a इंटू रूट बी का आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि 7 को चेक करेंगे तो रूट में तो आएगा नहीं, है कि नहीं? नहीं तो 2ab को चेक किए तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 1 लिख सकते हैं उसको। तो रूट 3 इंटू रूट 1 को किए तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब रूट 3 + 1 3 + 1 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कन्वर्ट नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर में। मतलब कि ये जो टर्म दिया हुआ यही है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, यही पूरा टर्म है। नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब हमको याद आया कि नहीं, इरेशनल टर्म तो ए रूट बी और ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी के फॉर्म में आता है ना? अब हमको यहाँ पे ये पूरा जो है एक तरह से अगर हम अंदर वाला को पी माने पूरा को, तो यानी कि एक तरह से रूट पी दिया हुआ है कि नहीं? इसका मतलब रूट पी दिया हुआ और ए नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा, तभी ना 0 प्लस रूट पी। अब कुछ फॉर्म में लग रहा है कि हाँ 0 प्लस रूट पी इरेशनल है, ए को अगर हम जीरो मान ले तो आ सकता है। हाँ, तो यानी कि बीटा जो हो जाएगा 0 रूट पी, बिल्कुल समझ में आया क्या? यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, होगा कैसे? 0 + 0 0, रूट पी और माइनस रूट पी 0। ठीक है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा नहीं, माइनस रूट पी का होल स्क्वायर यानी कि माइनस पी। आया समझ में? माइनस पी का कैसे हो जाएगा? रूट पी इंटू रूट पी का स्क्वायर, रूट पी का स्क्वायर पी और माइनस एक पहले से, तो माइनस पी। ठीक है, हुआ। अब छोड़ो वो चीज़, अब देख लो ये पी क्या था, 7 - 2√3 था। बोलो, यानी कि ये कुछ और नहीं 7 - 2√3 लिखा हुआ है। यानी समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी इक्वेशन जो है वो ऐसा बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स, जो कि 0 है तो नहीं लिखते हैं क्या, प्लस सी होता है, तो प्लस सी के जगह ये हो जाएगा। तो x² - x बताओ, अरे बताओ, ऐसा होता ना, x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 होता है। बोलो, हाँ, तो सम ऑफ रूट्स तो नहीं है, 0 है तो हम नहीं लिखे, 0। सीधे प्रोडक्ट को लिखे। प्रोडक्ट में क्या है, -7 - 2√3 है तो लिख दिए। आया समझ में? यानी x² कुछ नहीं, यही होगा, यही हो गया इक्वेशन। बोलो, हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसमें अब निकालना है कि ax² qx + 4। हाँ, अब जो हमको इक्वेशन दिया हुआ ax² में qx + 4 दिया हुआ है ना, अब ये निकाल लेना है तो उससे नहीं हो जाएगा। ए वाई क्या होता है, अगर दो 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 बस इसमें याद रखना कि x का कोफिशिएंट 0
है ना। तो ऐसा हो जाएगा 1/a, ए है ना यहाँ पे, ठीक है, 1/a इक्वल्स टू 0/-q होगा, बोलो 0/-q। हाँ भैया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, जैसे कि इसका देखिए, जैसे आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0 हाँ माइनस 5x एक तरह से, ठीक है, हाँ प्लस p। ऐसा p भैया, तो p का अथी नहीं लिखा, p लिख दिए ना। हाँ समझो, और नीचे इधर में लिख इधर दिए इधर एक्स देखो, स्क्वायर। इधर देखो, इधर देखो। अब हमको क्या कह रहा था हाँ, कि ये जो इक्वेशन है तो और 1/a ये जो इक्वेशन है 0/a दोनों सेम है, 0/-q। इसका मतलब तुमको समझ में आया, 0/-q 0/-q। 0/-q हम्म, माइनस 5 5 क्यों माइनस बोल रहा है फाइव ये? एक्स प्लस p/4। अरे ये होगा ना 7 - 2√3/4, कांस्टेंट टर्म का होता है ना c1/c2। बताओ, हाँ श्योर, तो इसका वही अति से निकाल रहे इसका हैं ना मतलब कि समझ में a आया? प्लस सुनो सुनो, b/4। हाँ हाँ उसी से निकालो, सुनो सुनो सुनो, मान लो ये जो दोनों है, ये दोनों से वो निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। ऊपर किसी नहीं दिख रहा। सुनो ना, ठीक है, ये तुमको बन जाएगा ना, हाँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख इसका लो। डायरेक्ट आपको बताया ना कि हम्म 1/a, हम्म इसका आ रहा है जैसे 1/a हम्म बराबर 0/-q, हाँ ब्रेक आ रहा है बराबर हम्म √7 - 2√3/4। हम्म ये पूछ रहा है कि a बराबर और q बराबर, बिल्कुल। a बराबर 1। ए बराबर 1 नहीं होगा, गलत है। बोलो, तो कितना हो गया? पढ़ा रहे अभी? नहीं 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 नहीं, एक ठीक सेकंड। ठीक ठीक ठीक। ये कितना गलती हो मत गया करो, a गलती बराबर? मत करो, गलती मत करो। पहले ये देखो हम क्या लिखे हैं, दिख पूरा रहा है? इधर देखो हम क्या लिखे, दिख रहा है? क्या लिखे? 1/a बराबर 0 बाई, यहाँ पे देखो 1/a बराबर 0/-q इक्वल्स टू -7 - ऊपर 2√3। नहीं लिख रहा है, अरे ये नहीं दिख रहा है, ये नीचे जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या? रुको ऊपर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। रुको 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 रुको, बता रहे हैं ना, देखो मेरे पास जो इक्वेशन है इस तरह के फॉर्म में है, x² प्लस 0 × x, यही लिखा हुआ है ना। अरे इसमें क्या हो रहा है, एकदम सही से नहीं काम कर रहा है। 0 × x प्लस 2√3 - 7, यही है ना, बराबर 0, यही है ना, बताओ। हाँ, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है, ax² - q × x प्लस 4 है कि 3 है? 4 है ना, 4। 4 बराबर 0 है कि नहीं? अब ये देखो, अब हम कह रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, मतलब जो इसका रूट होगा वही सेम रूट इसका भी होगा। इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक, कोनो कोनो दिक्कत नहीं, 1/a यानी 1/a इक्वल्स टू फिर आगे 0/, बराबर 0/-q बिल्कुल बराबर। और 7 2√3 हाँ 7/2√3/4। नहीं 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 नहीं, 2√3 - 7/4, 7 - 2√3 नहीं, याद करो, देखो यहाँ पे आगे एगो आगे माइनस भी लगा है, तो हम माइनस को हटा के लिख दिए प्लस, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया -7 + 2√3, वही लिखे हम, दिख रहा है? बोलो, हाँ कोई दिक्कत? हाँ हाँ, तो किस बात का नहीं। परेशानी हो रहा है, देखो गौर से। अब देखो भाई, अगर 1/a को 0/-q से मल्टीप्लाई कर देता तो हमको a का वैल्यू नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों से a का हाँ वैल्यू मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a इससे मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ जाएगा, तो a का वैल्यू मिल जाएगा हमको 7/2√3 - 7, सॉरी 7 नहीं 4 है वो, 4/2√3 - 7 मिलेगा, बोलो। ठीक है, अब q का वैल्यू, हाँ हाँ, अब q का वैल्यू पे ध्यान देना, q/-0 इक्वल्स टू 1/a कर देते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, -q का वैल्यू जो है, q का जो वैल्यू है
माइनस क्यू इधर गया, ए उधर गया, तो माइनस क्यू का वैल्यू जीरो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो? बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किए ना, हाँ। हाँ, जीरो होगा। अच्छा, माइनस क्यू का वैल्यू जीरो बोलो चाहे क्यू का वैल्यू जीरो, बात बरोबर है?